हेलो गाइस, छोकरी वापस आ गई है और मैं अभी पहुंच चुकी हूँ मेरी कॉलेज के गर्ल्स गार्डन में। अच्छा, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। हाँ बट स्टिल हाँ। तो फिर मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। यहाँ जब मैं पहुंचने वाली थी तो मैंने सोचा मैं मेरी किसी एक दोस्त को फ़ोन करके बताऊँ कि जल्दी कॉलेज आ जाना, ताकि मुझे देख पाए। बाय द वे, आंसू को इग्नोर करना, मेरी आँख में सुबह से कुछ चला गया है तो आंसू की बौछार हो रही है। सो इसे इग्नोर करते हुए हम वापस मेरी बात पे आते हैं। तो मैंने फ़ोन किया, तब मेरे को पता चला मेरा आज का रिचार्ज ही ख़त्म हो चुका है। और देन मैंने सोचा कि चलो अब देखते हैं क्या करना है। फिर मैं यहाँ आई तब मेरे को पता चला कि जो नमो का वाईफाई है, मतलब जो मेरी कॉलेज में जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वो वाईफाई शायद मे भी 11:30 को शुरू होता होगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आई और मुझे वो कुछ भी नहीं दिखा उसमें से। तो मैंने सोचा अब मैं देखती क्या ही करती हूँ ऐसा। तो फिर मैं आ गई कॉलेज के अंदर के गेट में, मतलब गर्ल्स गार्डन में। अब मैं शायद जर्नल है ना, वो जर्नल लिखने वाली हूँ, ताकि मुझे पता क्या चले वो चेक करवा सकूँ। इतने प्रैक्टिकल उसमें बाकी है ना कि बस वापस से सांसों को इग्नोर करते हुए मेरे भी बातों पे ध्यान दो। बेटी है बाय द वे, आपको ये स्क्रीन वाला क्रैक दिखेगा नहीं हो गाइस। आपको पता है क्या हुआ था? मैं है ना कॉलेज में 2 बार गिरी, वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर, और उसी पैर पे 2 बार गिरी मैं। मतलब जब मैं पहली बार है ना, वो मेरी जूलॉजी के मैं स्टेयर्स उतर रही थी, तो जब मैंने स्टेयर उतरे ना तो वहाँ से मैं गई, वो पूरी कॉलेज सारे सर मेरे को देख रहे हैं, मैं वहाँ बैठ गई। तब तो मेरा एक लेक्चर भी उन्होंने बंक करवाया था, ये वो। फिर मैं उससे रिकवर हुई। देन मैं टूर में गई थी, वो नरारा, राजकोट और जामनगर वाले में, वहाँ पर गई। फिर मुझे लगा ठीक हो गया। और देन मैं अभी मतलब हमारी जो सेम 5 का रिज़ल्ट की हार्ड कॉपी थी ना, वो आने वाली थी। तो हार्ड कॉपी आई ना, तो मैं वो लेने गई थी। अब रिज़ल्ट देख के हाय, मेरा रिएक्शन इतने ख़राब थे। मैं रिज़ल्ट ही देखे जा रही थी, इतने कम मार्क्स किस खुशी में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और इसी खुशी में मैं जैसे स्टेयर उतरी थी, वापस धड़ाम गिरी। क्या भयानक गिरी, उसी पैर पे गिरी। देन मैंने सोचा क्या, फिर मैं फटाफट खड़ी होकर भागने लगी कि इस बार भीड़ इकट्ठा हुए से पहले मैं निकल लेती हूँ। मुझे लगा पक्का इस बार क्रैक आएगा ही आएगा, बट होपफुली मैं चल पा रही हूँ। पैर में दर्द हो रहा है वो तो मैं ठीक कर लूँगी, मुँह जिंदाबाद पर बाकी सारा कुछ ठीक है। मेरे को ये बात अभी याद आई, क्योंकि मेरे फ़ोन है ना, वो जब मैं केमिस्ट्री से रिजल्ट लेके आ रही थी तब मेरे साथ गिरा था, और इतनी भयंकर तरीके से इसमें क्रैक आ गया ना, बस मेरे फ़ोन की हालत देख के आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए मैं कितनी बुरी गिरी थी। और मैं बहुत ज़्यादा, ये मेरी कॉलेज का केमिस्ट्री लैब है जो जस्ट हमारे गर्ल्स गार्डन के पीछे है, और जो ऊपर है ना वो सीवी रामन हॉल में, वहाँ हमारे कॉलेज के 3rd क्लास असेंबली और ये वाले होते हैं। ज़ोर से नहीं बोल सकते, कॉलेज में कोई सुन लेगा। बाय द वे, अभी तो मैं कॉलेज में अकेले हूँ। पिछले 1 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। मैं सुबह 7 8 बजे से आ जाती हूँ, और देन मैं देखती हूँ यहाँ पर मेरे अलावा कोई है ही नहीं। कूल ना आई नो। और मैं अभी सोच रही थी कि मैं अभी वैली बैठी हूँ, जर्नल तो मैं लिख लूँगी बाद में भी। आपको कॉलेज टूर देती हूँ, वैसे भी अभी कॉलेज में कोई नहीं होगा, वरना जब लोग होते तब ऑकवर्ड हो जाता और मज़ा नहीं आता। तो चलो मैं आपको कॉलेज टूर देती हूँ, बट दिक्कत ये होगी कि बैक कैमरा करना पड़ेगा, तो सिर्फ आपको मेरी आवाज़ आएगी, मैं नहीं दिखूँगी। चिल, कोई नहीं, उसमें क्या चीज़ है हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है, मैंने जैसे कहा, मेरा केमिस्ट्री लैब है। ऊपर है वो सीवी रामन हॉल है जहाँ पर हमारी असेंबली होती है, और ये जो नीचे आप देख रहे हो वो है मेरा गर्ल्स गार्डन। और हम अभी यहाँ से जा रहे हैं बाहर। मैं कॉलेज के अंदर आ चुकी हूँ। अगर मेरे को पहले याद होता ना, मैं बाहर से ही ब्लॉग कर देती। कोई नहीं, मैं वो शूट करके फिर एडिट कर दूँगी। और ये है मेरी कॉलेज की गर्ल्स गार्डन के बाहर की दुनिया। ये है जूलॉजी का लैब नंबर 1, जिसमें सेम 1 2 3 और 4 के स्टूडेंट आते हैं। खुला नहीं है वो भी, अभी तो पूरी कॉलेज बंद है, मैं बहुत जल्दी आ चुकी हूँ। ये है वो नल जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं और ये है हमारे जो गर्ल्स गार्डन है उसका बैक गार्डन। यहाँ पर भी लोग बैठते हैं। हमने यहाँ पे पतंगियाँ ढूंढने और इंसेक्ट ढूंढने के नाम पे बहुत ज़्यादा ये किया है, और ये काफ़ी सुंदर है अगर मैं सच कहूँ तो। और अब हम जा रहे हैं आगे। देखो ये पेड़ है, यहाँ पर नमो का वाईफाई बहुत अच्छे से आता है। और ये है केमिस्ट्री लैब, ये जैसे का सीवी रामन हॉल। आज आपकी गांडी छोकरी सच में गांडी हो गई है। मैं कभी यूट्यूब पे व्लॉग डालूँ तो समझ लेना मेरे में बहुत ज़्यादा करें चाहिए, तब मैंने डाले। बना के बस ब्लॉग रख ही रही। देखो ना यार, मेरी कॉलेज कितनी एस्थेटिक लगती है, बस यहाँ के लोग ही वहाँ ही आते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, ज़रा मेरी कॉलेज देखो।
हाँ, ये जो पूरी कॉलेज का पार्ट है ना वो एस्थेटिक वाला है, और ये जो है ना वो भी रिसेंटली बनाई हुई है स्टूडेंट की वजह से। इग्नोर दोस वर्ड्स। ये है हमारी सो कॉल्ड लाइब्रेरी, जहाँ मेरी कभी नहीं बनी। मैं अब भी यहाँ आती थी, सो जाती थी, और जो लाइब्रेरी वाले अंकल थे ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा डांटते थे, हद से ज़्यादा, ये करिए वो करिए ऐसे कर करके। और जो ऊपर है ना वो मैथ्स डिपार्टमेंट में क्लास है, ऊपर है वहाँ पर भी क्लास ही लगती है। ये जूलॉजी की बिल्डिंग थी। और ये है यहाँ का एंट्रेंस, मतलब कॉलेज के अंदर जब आओ ना तब बाहर की साइड अभी बाकी है। देखो गाइस, मेन एंट्रेंस है ये, बाकी आजू बाजू के 2 गेट हैं। और वहाँ पर केमिस्ट्री लैब है, पर वो लैब अभी शुरू है, वहाँ पर प्रैक्टिकल चल रहा है। और पीछे बॉयज़ का गार्डन है, अगर कोई सर देख ना ले तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैंने कान में हैंड्स फ्री डाले हुए, किसी ने देख लिया तो मेरी अर्थियाँ उठ जाएगी, क्योंकि मेरे को सेम 1 में इसकी वजह से बहुत डांट पड़ चुकी है। ओह देखो, वहाँ पर वो पानी का है, ये कौन सा है वो, फिज़िकल डिपार्टमेंट है, फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है गाइस, फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक वालों का है। और ये बॉयज़ गार्डन में से पीछे गार्डन है, यहाँ पर फिज़िक्स की क्लासेस लगती है। और वो है केमिस्ट्री लैब। अब ज़रा मेरी बिल्डिंग देखो यार, मैं जब पहली बार आई ना मैं तो फिदा हो चुकी थी, आय हाय हाय हाय, इतनी सुंदर बिल्डिंग हमारी यहाँ। हाँ, और अब मैं बाहर जाती हूँ गाइस सबको दिखाने के लिए। वापस कहूँगी वीडियो की क्वालिटी को इग्नोर करो और कॉलेज को देखो। ही आज सारा कुछ नहीं कवर कर पाऊँगी क्योंकि कॉलेज है बड़ा, थोड़ा तो है, 2 माड़े चढ़ने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, बड़ा तो खैर। देखो गाइस, यहाँ से ऊपर केमिस्ट्री की क्लासेस लगती है। ये है हमारा इंग्लिश वाले सर का कैबिन। हम हर रोज़ यहाँ आते हैं और हमें चॉकलेट, खारिशिंग, पेस्ट्री, कितनी कितनी चीज़ें मिलती हैं। सर ने बहुत खिलाया पिलाया हमें इस कॉलेज में। इंग्लिश वाले सर की वजह से खुश रहे सच कहूँ तो। और ये है यहाँ पर मंदिर, और यहाँ से अभी वहाँ पर है पार्किंग, इधर से है यूनिवर्सिटी का गेट, और इधर से है वाघावाड़ी रोड का गेट। मैं आपको जस्ट एक लुक दिखा देती हूँ, कुछ दिखेगा नहीं धूप के, बट स्टिल देखो ये दिख रहा है। सो गाइस अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। सो बताओ आपको कैसी लगी मेरी कॉलेज। मैं जानने के लिए ज़्यादा ही उत्सुक हूँ, लोगों को नहीं दिखाया इसलिए अच्छी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं कहते हैं ना सबकी चॉइस अलग अलग होती है। हाँ यहाँ पर वीडियो अच्छी आ रही है, पर मेरे मुंह पे धूप पड़ेगी तो शाइन मारेगी, ऐसा कुछ करते हैं चलो। और मुझे अभी वीडियो उतारना आता नहीं है तो थोड़ा इधर उधर हो तो इग्नोर इट प्लीज़। हाँ भाई तो वे बॉटनी डिपार्टमेंट है उस तरफ, उसमें कुछ लेने देने का है नहीं, बस झाड़ पौधे पे तो पाल रखे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है तो नहीं करते हम उसकी शूटिंग। हमें जितना का काम था उतने का कर दिया। और जो मेरा जूलॉजी डिपार्टमेंट है ना वो ऊपर वाला है, और जो नीचे का जो डिपार्टमेंट है ना वहाँ पर, उधर वहाँ पर वो माइक्रो है, उधर जो है ना, एक सेकेंड, हाँ वो जूलॉजी का है। हाँ वही वही। अब शाइन मारेगी मेरी त्वचा थोड़ी। आ आ आ आ आ, आ। हाँ बस, हाँ अब बोलो। कुछ ज़्यादा ही उछल रही हूँ मैं, मुझे लगता है बहुत बुरा वाला मेरा कॉन्फिडेंस टूटने वाला है, बट फिर भी एक तो है मेरे बाल, सैलून भी मेरे बालों को ठीक नहीं कर सकता है, इतने ख़राब बाल है मेरे। और हम वापस आ गए हमारे उसी ठिकाने पे, गर्ल्स गार्डन में। घूम फिर के कहते हैं ना दुनिया नो छेड़ो घर, तो हम अभी घर तो नहीं है,
बट कॉलेज में घूम फिर के मेरे को यहीं आना होता है जब तक कॉलेज स्टार्ट ना हो और मेरे दोनों दोस्त ना आ जाए। बाय द वे तीनों, एक नल्ले को मैं भूल गई हूँ, दोनों करके, पर उसके रिएक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा लग रहे हो करने में से उसको फुर्सत नहीं मिलेगी, बट है दोस्त मेरा वो, उसका नाम है एक टोनी, एक किंजल, और वो हमारी प्रिंसेस है ग्रुप का, और उसका नाम है फैज़। टोनी के पापा की लैंग्वेज में कहो तो फैज़म फेज़। हाँ गाइज, वो बहुत नल्ला है बट क्यूट है, बहुत इरिटेटिंग है बट सहन कर लेते हैं, कोई नहीं। और जो दूसरी बंदी है टोनी, उसके बारे में तो भाई क्या कहूँ मैं, आय हाय 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 हाय, क्या ही कहूँ मैं। हाँ, हमारे जान जिगर का टुकड़ा, हमारे सारे कांड का मास्टर माइंड, मोस्ट इरिटेटेड पर्सन इन आवर ग्रुप, मोस्ट प्रीशियस पर्सन इन आवर ग्रुप, हम सब की क्वीन, महारानी, हम सब के, वो कहते हैं ना ऊपर पोजीशन वालों को क्या बोलते हैं, वो जो भी हमारी योर हाईनेस। और क्या कहूँ उसके बारे में, तो जितना कहूँ कम ही पड़ेगा। मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड उसी से भरा पड़ा है, उसकी थोबड़ा, उसकी शक्ल, उसका चेहरा, इतना मासूम, इतनी खुश, इतनी सुंदर लगती है। बाकी सारा कुछ है, बस थोबड़ा जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। हम सबको भी वो कांड सिखाती है, गालियाँ हम सिखा देते हैं, बदले में एक्सचेंज ऑफर चलता है। बट मेरे को भी शौक लगा कि मुझसे भी ज़्यादा गालियाँ उसे आती है, बस वो कभी बोलती नहीं है, कूल, कोई नहीं। और तीसरी बंदी हमारी किंजल, किंजल कर्टशिप बिहेवियर याद है ना। तो हाँ गाइस, किंजल वो है हमारी प्योर गांव की छोरी, फुल ऑन एटीट्यूड, सारा कुछ मुंह पे बोल देने वाली, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तो रो रही है, कुछ कर रही है, तेरे को बोलेगी, मतलब इतना खतरनाक वन लाइनर आंसर देगी ना, नॉट वन लाइनर, वो भी बड़ा लगता है मुझे, वन वर्ड आंसर इतना भयानक देते हैं ना, सामने वाला ऐसा हो, बहन देवी माफ़ कर दे मेरे को। बाकी बहुत दिल की बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प करती है मेरे को, कभी नहीं कि वो बात अलग है, बट करती है। मेरे को आज तक जर्नल लिखने में उसने कभी हाँ नहीं बोली, भी नहीं, हर बार जर्नल कुछ बोलो किंजल कहते हैं नहीं नहीं नहीं। अब तो आदत हो गई, अब तो हाँ बोले तब शौक लगता है, हैं तूने हाँ बोल दी, कूल। बाकी वो छोरी भी हमारी अच्छी है, हमारे ग्रुप में दूसरी सबसे ज़्यादा मैच्योर पर्सन वो है टोनी के बाद। मैं और फैज़ कैटेगरी में है ही नहीं, मे बी, और है क्या पता, पता ही नहीं है कुछ। देन अब उसकी और मैं क्या तारीफ़ करूँ, मतलब बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। है ना किंजल, सोचने दे, हाँ है। मतलब नहीं यार, है, चाहे कितने इरिटेटेड पर्सन, एक इरिटेटेड है, एक बहुत ज़्यादा मैच्योर है, एक इरिटेट हो जाता है, एक इरिटेट हो जाती है जल्दी, एक जो सबको करती है सबसे, मतलब कहते हैं ना डम्ब, और वो कहते हैं ना क्लम्सिएस्ट पर्सन एवर इन माय ग्रुप। और जो चौथा वाला है उसका मैं क्या डिस्क्रिप्शन लूँ, नल्ला है, उससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा, बस है, पर बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा। हाँ, क्या ही बोलो, इतनी तारीफ कम है। अब उन सब का थोबड़ा मैं दिखाऊंगी एक एक करके। 3 का देख रखा है, फेस को ब्लॉग में इंक्लूड नहीं, फेस का भी मैंने कल ही चुप के वीडियो बनाया हुआ, शूलेस बांध के नाटक कर रहा था वो वाला, तो वो ही पोस्ट कर दूंगी, उसको इतना टेंशन नहीं देने का, समझ रहे हो ना। तो चलो अब गाइज, मैंने जर्नल लिखती हूँ थोड़ा, अगर वापस वेली पड़ गई तो मैं आपको व्लॉग में कॉल करूँगी, नोट कॉल करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है ना। बाय बाय।